जनूबी अफ्रीकन ऑलराउंडर कॉर्बिन बोश को पीसीबी ने कानूनी नोटिस भेज दिया है। पीसीबी के मुताबिक जनूबी अफ्रीकी ऑलराउंडर कॉर्बिन बोश को पीएसएल में अपनी जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी करने के सबब नोटिस भेजा गया है। कॉर्बिन आईपीएल ने हैरी ब्रूक को 2 साल के लिए बैन किया तो पाकिस्तान ने भी कॉर्बिन बोश को यहां पर बहुत ही बड़ा लीगल नोटिस भिजा दिया और बताया कि भैंस की टांग तेरे को तो अपन जेल में डालेंगे, तूने यहां पर पीएसएल को धोखा देने की कोशिश कैसे की, तू है कौन पीएसएल को धोखा देने वाला, और वो भी मुंबई इंडियंस के लिए, मतलब आईपीएल के लिए। और अब यहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को कंप्लेन करने वाला है कि जी आईपीएल की वजह से पाकिस्तान को बहुत तकलीफ हो रही है फाइनेंशियली भी और क्रिकेट मॉडल के हिसाब से भी देखा जाए तो यहां पर मैं आपको डिटेल में बताता हूं क्योंकि कॉर्बिन बॉश जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने वाले थे। सुनी होगी कि आईपीएल ने 2 साल की पाबंदी लगाई हैरी ब्रूक पे क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट के बाद पुल आउट कर लिया इन टाइम के ऊपर। अब कॉर्बिन बॉश जो कि पेशावर ज़ल्मी की तरफ यानी बाबर आजम की टीम की तरफ से उन्होंने खेलना था, अब उन्होंने पुल आउट कर लिया है। अब वो आईपीएल में हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडिया की तरफ से खेलेंगे, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा है। ये बहुत खास है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये स्टेप लिया है अपने लिए। स्टेप बड़ा खास है कि ठीक है भाई, आपने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को निभाइए। ये कौन सी बात है कि पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होने वाली है, आपको आईपीएल में से किसी फ्रेंचाइज ने बुलाया और आप वहां पे चले गए हमें छोड़ के। ये तो कोई तरीका नहीं है, मतलब अनप्रोफेशनल बिहेवियर है। साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश को पीसीबी ने लीगल नोटिस दिया कि चौधरी पापा की जायदाद सारी तुझे अकेले नहीं खाने देंगे, बंटवारा होगा प्रॉपर। मजाक कर रहा हूँ। कॉर्बिन बॉश का बेसिकली चक्कर ये है कि कॉर्बिन बॉश को ना पीएसएल का जो ड्राफ्ट हुआ था ना 10वें एडिशन के लिए, उसमें पेशावर ज़ल्मी ने पिक किया था डायमंड कैटेगरी में, सब सेट चल रहा था। तो उसके जो एजेंट हैं उसके ज़रिए लीगल नोटिस भेज दिए। यहाँ तक मामला बिल्कुल ठीक है, बट क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लीगल नोटिस भेजना चाहिए था या नहीं भेजना चाहिए था? दिखने में लग रहा है कि बिल्कुल भेजना चाहिए था भाई। अगर आईपीएल एक्शन ले सकती है हैरी ब्रूक जैसे क्रिकेटर पे, तो कॉर्बिन बॉश तो छोटे कद का है और हैवी बोर्ड भी उनका छोटा है निस्बतन इंग्लैंड के, तो हम भी एक्शन लें, इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि इसका एक के दूसरा इम्पैक्ट भी आ सकता है, क्योंकि अभी तो हमें बहुत अच्छे क्रिकेटर्स मिल गए हैं क्योंकि आईपीएल के बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं। जो आईपीएल नहीं खेल रहे वो हमारे यहाँ खेल रहे हैं, और मुझे यही चीज़ का डर लग रहा था कि कहीं पर आईपीएल की तरफ से किसी को कमेंट्री की ऑफर हो जाती है, किसी को कोचिंग की या कोई और तरह की ऑफर होती है, तो जो पाकिस्तान के साथ कुछ क्रिकेटर जुड़े हुए हैं कहीं उधर ना मुड़ जाएं। बट एक इंजरी हुई लिजर्ड विलियम की, जो कि साउथ अफ्रीका का ही क्रिकेटर है, तो मुंबई इंडियन ने उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पर कॉर्बिन बॉश के साथ रब्ता किया और वो हो गया। बट इसमें थोड़ा समझने की जरूरत है। कॉर्बिन बॉश बेसिकली मुंबई इंडियन और किस टीम से खेलने वाले थे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और किस टीम में गए हैं ये भी इंटरेस्टिंग बात है। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। यहां पर अपनी जो आईपीएल है इंडियन प्रीमियर लीग, उन्होंने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया हैरी ब्रूक के खिलाफ। इंग्लैंड का वो क्रिकेटर है जिसने 2 साल के लिए अपने आप को पाबंदी लगवा ली, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली, अपने आप को बर्बाद कर लिया। क्योंकि खुद सोचो, जिस प्लेयर का आईपीएल में करियर नहीं बन सका या जिस प्लेयर के ऊपर आईपीएल ने हाथ ना रखा, उसका जिंदगी वैसे ही झंड है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स इस टाइम के ऊपर वैसे ही आपको पता है कि दुनिया में रो रहे हैं कि हमें एक आध मैच खिला दो आईपीएल का, हमें एक आध सीजन और खिला दो ताकि हमारी जिंदगी सवर जाए। क्योंकि आईपीएल का जो सीजन एक दफा जो प्लेयर सीजन खेल लेता है उसकी जिंदगी सवर जाती है। और यहां पर हैरी ब्रूक ने जो अपने आप को काम किया, उसने जो है अपने आप को विड्रॉल कर लिया आईपीएल से, जिसके ऊपर आईपीएल ने बहुत बड़ा एक्शन लेकर उसको ऑलमोस्ट 3 साल के लिए, क्योंकि 1 साल ये हो गया और 2 साल इसके अलावा, तो आईपीएल ने उसको बैन कर दिया और बहुत बड़ी सजा दी है। कहीं उधर ना मुड़ जाए। बट एक इंजरी हुई लिजर्ड विलियम की, जो कि साउथ अफ्रीका का ही क्रिकेटर है, तो मुंबई इंडियन ने उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पर कॉर्बिन बॉश के साथ रब्ता किया और वो हो गया। बट इसमें थोड़ा समझने की ज़रूरत है। कॉर्बिन बॉश बेसिकली मुंबई इंडियन केप टाउन टीम जो भी विनर हुई है साउथ अफ्रीका लीग में, उससे भी खेलते हैं। मीन के मालिक एक ही हैं, तो मुंबई इंडिया के साथ वो पहले से ऑलरेडी नत्थी थे। बट उन्होंने आईपीएल के लिए उनको सिलेक्ट नहीं किया था, वो लिजर्ड विलियम को किया था। इसलिए कॉर्बिन बॉश ने पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से खेलने पर रजामंदी की और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया। पाकिस्तान सुपर लीग में उनको मिल रहे थे तकरीबन 1.25 करोड़, 1 करोड़ 15-20 लाख रुपए, आप समझ लीजिए। लेकिन मुंबई इंडिया में उनकी बेस प्राइस जो आईपीएल के अंदर है वो 30 लाख इंडियन रुपीज़ है, यानी पाकिस्तान सुपर लीग के बराबर। लिजर्ड विलियम की 70 लाख इंडियन रुपीज़ थी, जो कि उनकी जगह पर ये आए हैं, लिजर्ड विलियम की जगह पे कॉर्बिन बॉश आए हैं। बट पॉइंट इसके सिर्फ पैसा का मैटर यहाँ पे बाहिर लग रहा है कि नहीं है, बट आईपीएल के अंदर एंट्री है। जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे बड़े गंदे तरीके से तड़पे पड़े हैं कि भैया एक बार जिंदगी में आईपीएल खेलना है, क्योंकि फ्यूचर वही है क्रिकेट का।
आगे ये इंटरनेशनल क्रिकेट, ये लीग, वो लीग, फलाना घंटाना मंटाना, ये सब लीगें फालतू की हैं। आगे दुनिया देख रही है सिर्फ और सिर्फ आईपीएल को। और यहाँ पर कॉबिन बॉश ने जो है एक बहुत बड़ा स्टेप लिया, उन्होंने पीएसएल को दफा करके आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, यानी कि अब वो मुंबई इंडियंस की तरफ खेलते दिखाई देंगे, जिसके ऊपर पाकिस्तान में आग बगोला होगा कि एक तो हमारे पास वैसे ही प्लेयर नहीं है, सारे इंटरनेशनल के बड़े प्लेयर जो कि करंटली खेलते हैं वो सारे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं यहाँ पर इंडिया में आईपीएल खेलने के लिए, और हम पाकिस्तान में टोपी ड्रामा लगाकर बैठे कि भाई साहब एक प्लेयर हमको ला दो। नहीं आ सकता भाई, पाकिस्तान में कोई एक प्लेयर नहीं आ सकता। मैं कहता हूं कि भाई नींद हराम हो गई हमारी, हम रात को सो नहीं पाते, सुबह मैच आ जाते हैं, शाम को पता चलता है कि जो कॉर्बिन बॉश है वो छोड़ के चले गए यहाँ पर पीएसएल को। तो यहाँ पर पाकिस्तान में ऑलरेडी अच्छे खेलेगा। अब ये बड़े नाम है, ठीक है ना, अकील हुसैन हो गया, वो भी अच्छा है प्लेयर। फॉरेन काफ़ी इस दफ़ा प्लेयर्स आपने देखा ही होगा, हर टीम ने पकड़े हुए हैं पीएसएल की। ये वही सारे हैं जो आईपीएल में नहीं सिलेक्ट हुए। आईपीएल के 2025 में जो ड्राफ्ट्स हुए थे उसमें ये सारे बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं सिलेक्ट हुए, पीएसएल ने उनको उठा लिया। तो अब पीसीबी जो है ना वो इस मॉडल के ऊपर जाएगा कि भैया देखो आईपीएल में कौन कौन अवेलेबल नहीं है, आपको पता लग जाता है ना, एक सर्टन विंडो है, उसके बीच में रहकर आपने करना है। जैसे मैंने आपको बताया ना, मार्च अप्रैल मई, इन 3 महीनों में आप मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो वो होती है आईपीएल। उसी के बीच में जनाब अब पीएसएल हुआ करेगी, और ड्राफ्ट्स हो चुके होंगे चूँकि आईपीएल के उससे पहले, तो वो उन ड्राफ्ट्स के हिसाब से फिर अपने ड्राफ्ट्स करा लिए, फिर उसके बाद प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी चेक कर ली। तो इस तरह पीसीबी अब ये फार्मूला लगा रहा है कि भैया आईपीएल के ड्राफ्ट्स प्लेयर्स की कमी है। और कॉबिन बॉश ने भी यहाँ पर जो पिशावर दलमी को छोड़ा, तो पिशावर दलमी जावेद आफरीदी जो इनके ओनर हैं, उन्होंने लीगल नोटिस भिजवाया यहाँ पर इन कॉबिन बॉश को और बोला कि भाई आपको कोर्ट में आना पड़ेगा, आपने बड़ा धोखा किया, ये किया वो किया। अब इसके ऊपर पीएसएल के ऊपर नुकसान भी है। देखो मैं मानता हूँ कि आपने लीगल नोटिस भिजवा दिया, उससे होगा कुछ भी नहीं, लेकिन कम से कम जो बाकी प्लेयर्स हैं उनके अंदर जो है ना अब ये खौफ पैदा हो गया कि भैंस की टंग अगर हम लोग कल को विड्रॉल करते हैं, हम यहाँ पर आईपीएल में जाते हैं, तो पीएसएल वाले हमारे साथ भी यही करेंगे। तो बहुत बड़ा संकेत ये आ रहा है, बहुत बड़ा जो है संकट ये पड़ा हुआ है पीएसएल के ऊपर कि आगे शायद प्लेयर पीएसएल को साइन ही ना करें, कि कोई बात नहीं यार 2-3 साल पीएसएल नहीं खेलेंगे, टेंशन की बात नहीं है, एक सीजन आईपीएल का खेल लेंगे, उससे डबल ट्रिपल पैसा आ जाएगा। तो बहुत सारे प्लेयर्स ये सोच रहे हैं कि भाई अब वो पीएसएल में खेलेंगे ही नहीं, पीएसएल में अपना नाम भी नहीं देंगे, क्योंकि अगर सोचो 2 साल में एक प्लेयर जितना पीएसएल में कमाता है करोड़ों रुपए, उतना शायद वो उसका जो शुरू का जो बेस प्राइस होता है वो आईपीएल में होता है। तो आईपीएल अगर यहाँ पर प्लेयर्स के सर पे हाथ रख रहा है और पीएसएल जो है वो बर्बाद हो रहा है, तो इसमें कसूर तो इसलिए कद बढ़ा है कि भाई आईपीएल खेलेंगे तो इससे बढ़ के और क्या है। इससे पहले वो राजस्थान रॉयल में रिजर्व प्लेयर के तौर पर थे, खेले नहीं हुए हैं, बट अब ऑफ कोर्स वो टीम के अंदर है, और जिस टीम के अंदर उनको चुना गया उनके कप्तान भी एक ऑलराउंडर हैं, कॉर्बिन बॉश भी एक ऑलराउंडर हैं, और उसके अलावा राज बाबा भी उनकी टीम के अंदर जो है कि ऑलराउंडर है। ऑफ कोर्स कॉर्बिन बॉश एक फॉरेन कैटेगरी के अंदर में भी खेल रहे हैं, डिपेंड्स ऑन पिच, बट वो बॉलिंग ऑलराउंडर है कॉर्बिन बॉश। उसका रिकॉर्ड ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जो कि सेंचुरियन में खेला गया था, 4 विकेट्स ली थी, 50 रन भी किए थे। साउथ अफ्रीका के एंड पर वो रिकॉर्ड है कि कोई बॉलर जिसने 50 भी किया हो, 4 विकेट्स भी ली हो, और खासकर शायद डेब्यू वगैरह मैच था, तो उनका अपने तौर पर एक रिकॉर्ड है। अच्छा प्लेयर है, वनडे में भी पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा खेला था, प्लेयर अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। और साउथ अफ्रीका जो T20 लीग है उसमें इनकी टीम जीती, यानी मुंबई इंडियन कैपटाउन टीम जो जीती थी, उसमें 8 मैचेस में इसके 11 विकेट्स थी। और रिकल्टन जो है वो ऑलरेडी मुंबई इंडिया की तरफ से खेलते हैं और वहाँ पर भी कैप्टन टीम में इनका हिस्सा है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ ताकि समझने में आपकी आसानी हो। बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वो ना लेके यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी लीगल नोटिस भेजेगा तो फिर हम आइंदा वाले में इनके साथ जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि आइंदा में तो पैरेलल शायद ना हो आईपीएल के साथ पीएसएल, और फिर गाइस वेलकम टू आवर टुडेस रिएक्शन वीडियो। कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज आई थी कि जो जो कॉर्बिन बॉस हैं दोस्तों, उन्होंने पीसीबी का जो दोस्तों लीग है उसको छोड़कर उन्होंने आईपीएल ज्वाइन कर लिया। वो पीसीबी में सेलेक्ट भी हो गए थे, बट दोस्तों फिर भी उनको आईपीएल का कॉल आता है, क्योंकि आईपीएल में कोई जो क्रिकेटर है साउथ अफ्रीका वो इंजर्ड हो गए थे, तो उनकी जगह जो कॉर्बिन बॉस है उनको बुलाया जाता है दोस्तों, और फिर वो वहां पे जाते भी हैं। आईपीएल मुंबई इंडियंस से ही अब वो खेलेंगे, बट दोस्तों पाकिस्तान के मुंह पर दोस्तों लात मार के आए हैं, तो पाकिस्तान भी बिल्कुल आग बबूला हो गया है दोस्तों पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने लीगल नोटिस भेज दिया है कॉर्बिन बॉस को, और दोस्तों उनको इंडिया में लीगल नोटिस भेज दिया है। अब उसके आगे पता नहीं अभी क्या होगा,
बट दोस्तों ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है कि किसी प्लेयर को लीगल नोटिस भेज दिया है। और दोस्तों जब इंडिया में हैरी ब्रूक ने ऐसा किया था तो इंडिया ने आईपीएल ने हैरी ब्रूक को 2 साल के लिए बैन कर दिया था। अब दोस्तों देखना ये है कि पीसीबी क्या एक्शन लेती है और दोस्तों फिर आईपीएल उसे कैसे रोकेगी। अभी ये बहुत बड़ी जंग चल रही है दोनों के बीच में और दोस्तों देखना ये है कि इन जंग में से कौन जीतेगा, क्योंकि दोनों कंट्रीज बिल्कुल अभी गुस्से में रहेंगी, क्योंकि जब लीगल नोटिस दिया है तो आईपीएल में ही वो हैरी जो कॉर्बिन बॉस है सॉरी वो रिसीव करेंगे और दोस्तों फिर आईपीएल में भी पता चलेगा इस बात का और इवन पता चल भी गया होगा। एंड दोस्तों उधर पीसीबी गुस्से में है, इधर आईपीएल गुस्से में है, मतलब पता नहीं अब क्या होने वाला है, कौन सी लीग अभी डिले होगी, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों आई होप आप लोगों ने सारे एक्शन वीडियोस देख लेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।